दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं ये एपिसोड हनुमान चालीसा की 17वीं चौपाई को समझने से, जिसमें हनुमान जी के एक और महान कार्य का वर्णन है। ये चौपाई इस प्रकार है। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भये सब जग जाना। इसका अर्थ है, आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वो लंका के राजा बने। इसको सारा संसार जानता है। यह किस्सा कुछ ऐसा है। हनुमान जी समुद्र को लांघकर जब लंका नगरी पहुंचे तो उन्होंने सूक्ष्म रूप धरकर पूरी लंका नगरी का मुआयना किया। आज के शब्दों में कहें तो लंका की रेकी की। पूरी लंका में उनको एक ऐसा घर मिला जहां पर तुलसी का पौधा लहरा रहा था और उस घर से भक्ति भाव की एनर्जी बह रही थी। हनुमान जी समझ गए कि जरूर यह किसी सात्विक भक्त का घर है। वो घर रावण के छोटे भाई विभीषण का था। हनुमान जी विभीषण से मिले, उनकी थोड़ी जांच पड़ताल की और उन्होंने पाया कि विभीषण राक्षस कुल के होते हुए भी सात्विक नेचर के हैं। वो धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने वाले हैं, साथ ही प्रभु श्री राम के भक्त हैं। हनुमान जी ने विभीषण को अपना परिचय दिया और विभीषण ने उन्हें माता सीता का पता बताया। हनुमान जी ने विभीषण को समझाया कि उनको अपने दुराचारी भाई रावण का साथ देने के बजाय धर्म और सत्य के रक्षक प्रभु श्री राम जी का साथ देना चाहिए और इस धर्म युद्ध में उनकी सहायता करनी चाहिए। विभीषण हनुमान जी की बात से सहमत हो गए। उन्होंने पहले अपने भाई रावण को समझाने की कोशिश की कि वो भगवान श्री राम से शत्रुता त्याग दें और माता सीता को सम्मान के साथ लौटा दें, मगर बहुत समझाने पर भी वो नहीं माना। उल्टा विभीषण को ही धक्के देकर लंका से बाहर निकाल दिया। इसके बाद विभीषण प्रभु श्री राम की शरण में चले गए और आगे चलकर रावण वध के बाद लंका के राजा बने। विभीषण के राज्यकाल में पाप की नगरी लंका में भी राम राज्य स्थापित हुआ। ये सब हनुमान जी के विभीषण को समझाने के कारण ही संभव हुआ। अगली चौपाई इस प्रकार है। जुग सहस्त्र जोजन पर भानु, लील्यों ताहि मधुर फल जानू। इसका अर्थ है, हजारों मील की दूरी पर स्थित सूर्य को बचपन में ही हनुमान जी ने एक लाल मीठा फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था। यह चमत्कारिक किस्सा कुछ इस प्रकार है। हनुमान जी जब बहुत छोटे थे तो आकाश में चमकते सूर्य को उन्होंने देखा। वो उन्हें एक फल के जैसा नजर आया। बाल हनुमान सूर्य की ओर उड़ चले और उसे फल समझकर निगल लिया। ऐसा होते ही पूरे संसार में अंधेरा छा गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये बात देवराज इंद्र तक पहुंची कि सूर्य भगवान खतरे में हैं। देवराज इंद्र अपने ऐरावत हाथी पर बैठ हाथ में वज्र लेकर सूर्य की सहायता के लिए निकल पड़े। उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बालक सूर्य देव को मुंह में दबाए खेल रहा है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि उस बालक से सूर्य देव की रक्षा कर सकें, पर असफल रहे। इससे उन्हें क्रोध आ गया। इंद्रदेव हनुमान जी की शक्तियों से परिचित भी नहीं थे, न ही उन्हें यह पता था कि वो खुद शिव जी के अवतार हैं। इसीलिए गुस्से में आकर इंद्र ने हनुमान जी पर अपने वज्र से प्रहार कर दिया, जिससे हनुमान जी की ठोड़ी पर जोर से चोट लग गई। उनका मुंह खुल गया और सूर्य देव मुंह से बाहर आ गए। लेकिन बाल हनुमान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। वज्र के प्रहार से उनकी ठोड़ी भी टूट गई। ठोड़ी को संस्कृत में हनु कहते हैं, इसलिए उसी दिन से उन्हें हनुमान नाम से पुकारा जाने लगा। जब ये बात पवन देव को पता चली तो उन्होंने क्रोध में अपनी गति रोक ली। सारी दुनिया हवा के बिना मरने को हो गई। पवन देव का क्रोध शांत करने के लिए ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को स्वस्थ किया, जिसके बाद पवन देव ने वापस हवा का बहाव शुरू किया, जिससे सभी की रुकी हुई सांसें वापस चलना शुरू हुईं। उसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर बाल हनुमान जी को वरदान और शक्तियां दी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वरदान दिया, किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी हानि नहीं होगी। इंद्र ने उनके शरीर को वज्र से भी कठोर होने का आशीर्वाद दिया। यमराज ने पूरी आयु और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद दिया। सूर्य ने उन्हें श्रेष्ठ ज्ञान और बुद्धि का वरदान दिया। वरुण देव ने वरदान दिया कि उन्हें जल से कभी हानि नहीं होगी। इसी तरह अन्य सभी देवी देवताओं ने भी हनुमान जी को आशीर्वाद दिए। हनुमान जी ने कभी भी किसी भी वरदान या शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। हमेशा
उससे प्रभु श्री राम के ही कार्य किए जो धर्म के अनुसार थे। हनुमान जी का ये गुण सभी गुणों से बड़ा है, जो हमें सिखाता है हमें अपनी शक्तियों का हमेशा सही इस्तेमाल करना चाहिए, तभी वो हमारी और संसार के मंगल के काम आती हैं, वरना शक्तियां भी अभिशाप ही बन जाती हैं। आइए अब 19वीं और 20वीं चौपाइयां समझते हैं, जो इस प्रकार हैं। प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही, दुर्गम काज जगत के जीते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। इसका अर्थ है, आपने प्रभु श्री राम जी के द्वारा दी गई अंगूठी, जो उन्होंने माता सीता के लिए अपनी निशानी के तौर पर दी थी, उसे मुंह में रखकर एक ही छलांग में समुद्र को लांघ लिया। यह काम असंभव था, कोई नहीं कर सकता था, मगर आपने कर दिखाया। और इसमें जरा सा भी आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हैं, असंभव लगने वाले काम हैं, वो आप आसानी से कर गुजरते हैं। और हम भक्त भी आपकी कृपा से कठिन कामों को आसानी से कर जाते हैं। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा भी है कि ऐसा जगत में कौन सा कठिन काम है जो हनुमान जी नहीं कर सकते, यानी वो सब कुछ कर सकते हैं। आइए अगली 2 चौपाइयां समझते हैं। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहें तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। इसका अर्थ है, आप श्री राम के द्वार के रखवाले हैं। आपकी आज्ञा के बिना तो राम के द्वार पर किसी को प्रवेश ही नहीं मिलता। मतलब आपकी कृपा के बिना प्रभु श्री राम जी की कृपा पाना मुश्किल है। हे हनुमान जी, आपकी शरण में सारे सुख हैं, सारे आनंद हैं। आप जिसके रक्षक हैं, उसे फिर किसी बात का डर नहीं रहता। आपका नाम ही निडरता लाता है। जैसा कि चौपाई में आया है, हनुमान जी के बिना प्रभु श्री राम तक नहीं पहुंचा जा सकता। दरअसल इस बात का बहुत गहरा अर्थ है। हनुमान जी प्रतीक हैं निष्काम भक्ति के, निस्वार्थ सेवा के। जब तक हमारी भक्ति शुद्ध नहीं होती, निस्वार्थ नहीं होती, हम में सभी प्राणी मात्र के लिए करुणा और सेवा भाव नहीं जगता, तब तक हमें प्रभु श्री राम की कृपा नहीं मिल सकती। हम ईश्वर को नहीं पा सकते। पहले हमारी सोच और कर्म में हनुमान यानी भक्ति का उतरना जरूरी है, फिर राम की कृपा खुद ही प्राप्त हो जाएगी। भक्ति का दूसरा नाम ही आनंद है। यह ऐसा सुख है जो कभी नहीं घटता, बस बढ़ता ही जाता है। जैसे कोई मिठाई कितनी टेस्टी है, ये उसे खाकर ही जाना जा सकता है, किसी के बताने से पता नहीं चलता। ऐसे ही भक्ति में क्या सुख है, ये तो सिर्फ भक्त बनकर ही जाना जा सकता है। इसलिए दुनियादारी में, गैजेट्स और मनोरंजन में टेम्पररी सुख खोजने के बजाय भक्त बने और हमेशा सुखी रहें।